सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में साई बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साई पूजा, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। ओम साई राम, दिस इज साई पूजा। साई पूजा चैनल के माध्यम से इस वक्त मैं बैठी हूँ शिरडी में, द्वारका माई के सामने, और मेरे साथ एक भक्त जुड़ी हैं, आशा जी। तो आज हम चलते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, और बाबा मैं होते हैं और बाबा को और जानने की कोशिश करते हैं। बाबा अपने भक्तों के साथ क्या क्या अनुभव बाबा अपने भक्तों को देते। तो चलते हैं, रूबरू होते हैं आशा जी के साथ। ओम साई राम जी। ओम साई राम दीदी। आशा जी, आप कितने सालों से बाबा से जुड़ी हैं? मैं दीदी 11 सालों से बाबा से जुड़ी हूँ। 11 साल। 11 साल में बहुत सारे अनुभव भी हुए होंगे। बिल्कुल हुए हैं दीदी, बाबा ने तो हर पल अनुभव दिखाए हैं। कोई ऐसा अनुभव बताएं जिससे लोग सुन के भाव भी उभोर हो जाए। जी दीदी जरूर। ये अनुभव मेरा फर्स्ट टाइम का शिरडी का है दीदी। जब मैं पहली बार 2010 में शिरडी आई थी, तो उस टाइम मतलब 2010 में ही मेरी शादी हुई थी। उसके बाद फिर मैं फरवरी में मेरी शादी हुई थी, तो हम अक्टूबर में आए थे शिरडी। तो तब मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट थी, कंप्लीट हो चुके थे 3 मंथ। तो जब हम शिरडी में आए थे तो मेरे पापा जी कहने लगे कि शिरडी में तो अब हम आ गए हैं, पहले हम शनि शिंगणापुर चलते हैं। और मेरे लगन लगी हुई थी कि नहीं, मुझे तो पहले बाबा के ही दर्शन करने हैं। और पापा से हम इतना डरते थे कि हम पापा के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे। और जब पापा ने बोल दिया कि शिरडी वहाँ जाना है शिंगणापुर, तो पहले फिर हम वहीं गए। लेकिन वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, रूम लिया, रूम पे सब ने मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई मुझे, जबकि मैं बिल्कुल ठीक थी। और वहाँ से आने के बाद इतनी वॉमिटिंग मुझे हुई, सब ने मुझे दवाई दी, नींबू पानी पिलाया, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई, पर मुझे आराम नहीं मिला बिल्कुल भी। मेरे मन से बस एक ही आवाज़ निकली कि बाबा मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। और मैं ऐसी खींची चली गई। और जबकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी, बाबा ने मुझे ऐसा खींचा कि जैसे बिल्कुल चिड़िया के पैर में रस्सी बांध के खींचते हैं ना भक्त को, बिल्कुल वैसे ही बाबा ने मुझे खींचा। मुझे पता नहीं था कि मंदिर भी कहाँ है। मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पीछे और मैं उनसे आगे आगे, सबसे आगे मैं भागती जा रही। उसके बाद जब मैं मंदिर में पहुंची और मेरी उल्टी बंद नहीं हो रही थी, जैसे ही मैंने मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने बाबा से बोला कि बाबा अब मैंने आपकी चौखट पे कदम रख दिया, अब मुझे वो मीटिंग होनी नहीं चाहिए, और वरना यहाँ पे मेरी बहुत बेइज्जती होगी, बाबा अब तुम संभालो। जब मैं ऊपर गई समाधि मंदिर में, जैसे ही बाबा को देखा, मेरा गला एकदम सूख गया, बिल्कुल जैसे कि गले में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था मेरे गले में, बिल्कुल मेरा गला सूख चुका था। और ऐसा लग रहा था मुझे कितनी भूख लगी है। और कोई भी नहीं था उस टाइम, कोई भी बिल्कुल भी शिरडी के अंदर। ऐसा लग रहा था मंदिर बाबा ने मेरे लिए ही खोला हुआ हो। जैसे कि 3-4 बच्चे जैसे 12-13 साल के, वो आगे आगे चल रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे। ऐसे कोई मुझे डिवोटी बाबा का नज़र नहीं आया मंदिर के अंदर, जबकि मंदिर में हमेशा भीड़ रहती है। न जाने वो भीड़ कहाँ चली गई, कहाँ अदृश्य कर दी बाबा ने। वो नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा कि मंदिर में कोई भीड़ ही नहीं थी। और मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए बाबा के। जैसे ही समाधि पे मैंने माथा टेका बाबा की, मेरी सर का दर्द, मेरी वॉमिटिंग, बिल्कुल गला ऐसे सूख गया कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर दर्शन करके मैं बाहर जैसे निकली और देखा मैंने बाबा का फेस इतना ग्लो कर रहा था, उनके फेस पे इतनी गोल्डन झलक आ रही थी जैसे कि बाबा साक्षात प्रकट हो गए हैं, बिल्कुल साक्षात प्रकट हो गए थे दीदी। ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, ये मेरा एक्सपीरियंस था। ओम साई राम।
आशा जी का एक्सपीरियंस कि इनको इतनी वॉमिटिंग आ रही थी और बाबा ने इनकी लाज बचाई, और जिस पल वो मंदिर में दाखिल हुई उस पल से इनकी वॉमिटिंग रुक गई और बाबा ने प्रमाण दे दिया कि मैं जीवित हूँ और तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम घबराओ मत। तो जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो जब कोई नहीं आता तो बाबा आते हैं। इसी के साथ ये एक्सपीरियंस मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं। 9918073846 पर हमें अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के राजा की जय।